हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी है ना, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी फ़िलहाल उठ गई हूँ। उठ के सबसे पहले मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, सुबह सुबह पूरा घर जो है एकदम शांत है और अभी ही मैं उठी हूँ। तो चलिए एक बार देखती हूँ बाहर की तरफ। तो गेट खोलती हूँ। गेट खोल के मैं बालकनी वाला गेट खोल रही हूँ, मेन गेट नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि मेन गेट से ना हमारे घर के बाहर का व्यू बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इसी वजह से मैं बालकनी का गेट खोल रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है अभी और रोड लाइट जल रही है। तो एक बार मैं सोच रही थी कि बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं, क्योंकि अंधेरे में ना मुझे भी डर लगता है। तो इसी वजह से तो यहाँ पर देख सकते हो बाहर है ना, अभी भी आसमान में एक दो तारे नज़र आ रहे हैं मुझे। तो बस वही देख रही थी। और अभी है ना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है। फिर जब तक मैं अंदर आई ना, तो आके देखा कि दिशानी ऐसे उठ के बैठी हुई है और दिशानी के पापा अभी भी सोए हुए हैं। तो ये अभी उठ गई है, क्योंकि मैं पास में से उठ के गई हूँ, इसी वजह से वो भी उठ गई है। तो चलिए अभी है ना, मैं उसको दूध पिला के फिर ना मैं फ्रेश हो गई थी ब्रश ब्रश करके। फिर अब झाड़ू लेके पूरे घर की जो झाड़ू है ना, वो सुबह के टाइम में निकाल लेती हूँ एक बार। तो चलिए अभी फ़िलहाल है ना, झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि बालकनी की तरफ झाड़ू लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ। बाहर अभी भी अंधेरा है। तो बालकनी से भी मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के आ गई हूँ अंदर। तो बालकनी में ना कल शाम को दिशानी ने बहुत सारा पत्तियाँ तोड़ा था, तो वो सारे पत्तियाँ पड़े हुए थे। तो अभी मैंने फ़िलहाल उसको झाड़ के इधर के साइड लेके आई हूँ। और फिर अब है ना, नीचे बैठ के अच्छे से मैं एक एक चीज़ों को देख देख के एक एक कचरा जो भी है ना, वो सब कुछ अच्छे से झाड़ू से बाहर निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो बाहर का जो लाइट है ना, वो मैंने ऑन कर दिया है, इसी वजह से सामने उजाला दिख रहा है आप लोगों को। तो चलिए अब है ना, बाहर में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। मैंने लाइट ऑन कर लिया था बाहर का, तो उजाला हो गया था। तो अभी पैरदानों को अच्छे से मैंने जगह पे सेट कर दिया है। अब मैं कपड़े लेके सीधा जा रही हूँ बाथरूम। बाथरूम से नहा धो के मैं निकल गई हूँ और अब आ गई हूँ ड्रेस पहन के ड्रेसिंग के सामने। और अभी है ना, मेरे बाल थोड़े बहुत गीले हैं, तो मैं उसको है ना ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी। तो फिर बाद में जब काम वाम कर लूँगी ना, फिर उसको खोल के सुखा लूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। तो जो भी थोड़ा सा मुझे सुबह में तैयार होना होता है, वो मैं तैयार हो रही हूँ। और दिशानी है ना, दूध पी के फिर से सो गई थी। फिर मैं नहा के आ गई थी और दिशानी के पापा अभी भी सो रहे हैं। तो चलिए अब मैं रेडी हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह है ना, अगर नहाना हो जाए ना, तो ऐसा लगता है सारा काम हो गया है। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी पूजा घर में। तो कल है ना, शाम को हम लोग गए थे मंदिर। तो मंदिर से एक माला में घर के पूजा घर के लिए भी मुझे किसी ने दिया था, तो वो मैं यहाँ पर पूजा घर में रात को लगा दिया था। तो अभी है ना, सुबह थोड़ा सा मुरझा गया है फूल का माला जो है, तो वो मैंने साइड कर दिया है। और पूजा घर थोड़ा सा मैंने साफ़ कर लिया है और अब मैं करूँगी पूजा। तो सुबह सुबह सारा काम होने के बाद अब पूजा करने का अलग ही आनंद आता है। तो यहाँ पर है ना, सुबह में मैंने बस झाड़ू निकाले थे, पोछा नहीं किया था। पोछा मैं काम वाम करने के बाद एकदम फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं पोछा कर दूँगी, क्योंकि डेली में ना पोछा तो लगता ही है, इसीलिए मैंने झाड़ू निकाल दिया था। और बस अब है ना, पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए अब आराम से पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पूजा के लिए मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ा दिया है। तो रोज़ में ना मैं पूजा करती हूँ तो भोलेनाथ को बस जल ही चढ़ाती हूँ, और दूध ना मैं बस सोमवार के दिन ही चढ़ाती हूँ। और कभी कभी बीच में एक आध दिन मैं चढ़ा देती हूँ, अगर कभी दूध कच्चा दूध सुबह सुबह मिल जाता है तो यहाँ पर सारे भगवानों को मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है। और अब पूजा वूजा करने के बाद चलिए देखिए कितना अच्छा धूप दीप लग जाता है सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ बालकनी की तरफ तुलसी माँ के पास, और यहाँ पर तुलसी के पेड़ में सुबह सुबह जल चढ़ा दूँगी। तो देखिए अभी जस्ट है ना, बाहर उजाला हो गया है।
तो मैं नहा के आई थी ना, तभी मुझे हल्का हल्का उजाला दिख रहा था। तो यहाँ पर तुलसी माँ को मैं जल चढ़ा दूँगी और धूप से आरती कर लूँगी। तो चलिए अब है ना, तुलसी माँ को भी मैंने जल चढ़ा दिया है। अब बचा है किचन का काम। तो चलिए किचन में चलती हूँ। और किचन में ना मैंने सुबह में ही दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिए थे गैस पर। तो बस दूध मेरा गर्म हो चुका था और साथ में ना मैंने यहाँ पर कुकर में आलू और छोले को बॉयल करके रख दिया था। तो रात को मैंने चना जो है ना, वो मैंने छोला नहीं सॉरी चना, तो चने को मैंने रात को भिगो के रख दिया था, सुबह बनाऊंगी इसीलिए। फिर मैंने कुकर में 2-3 सीटी लगा लिया है। फिर यहाँ पर मैंने ना उसको साइड में रखने के बाद आटा निकाल के आटे को अच्छे से लगा लूँगी, मल लूँगी। तो चलिए आटा लगाने के बाद आटे को भी साइड में रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। और अब है ना आलू और चने की जो सब्ज़ी बनाऊंगी ना, उसका प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज लहसुन ये सब कुछ जो है ना, वो मैं छील लेती हूँ, अदरक प्याज लहसुन। और छीलने के बाद यहाँ पर अदरक प्याज लहसुन का मैंने एक साथ एक पेस्ट बना लिया है, क्योंकि ना सुबह में इतना टाइम नहीं रहता है अलग अलग करके पेस्ट बनाने के लिए। तो मैंने एक साथ ही सारा पेस्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर कुकर का ढक्कन मैंने खोल लिया है। और चने का जो पानी है ना, ये है ना ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो आज मेरा मन किया कि इस पानी को मैं यूज़ नहीं करूँगी। हालांकि मैंने चने को अच्छे से धो के ही कुकर में बॉईल करने के लिए चढ़ाया था, पर अभी है ना फ़िलहाल मैं चने को अच्छे से धो लूँगी। और बस चने को धोने के बाद रख दूँगी और साइड में। और फिर आलू को ना मैं छील लूँगी। मैंने छिलका समेत आलू को एक एक ही मैंने उबाल लिया था, क्योंकि चने के साथ उबाला था, इसलिए मैंने कट करके नहीं उबाला था। तो चलिए आलू छील लेती हूँ और फिर आलू को कट कर लूँगी। तो सुबह सुबह ही ना, अभी भी दिशानी के पापा दिशानी सो रहे हैं और मेरा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। तो सुबह में ही सारा काम हो जाता है ना, पूरा दिन है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो जिस दिन अगर मैं सुबह उठती हूँ ना, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा सुबह में ही सारा काम ख़त्म करूँ, फिर मुझे भी टेंशन ना रहे, दिशानी को अच्छे से टाइम दे पाऊँ। फिर है ना यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दिया था मैंने गैस पर। और फिर कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल गरम कर लिया था। उसके अंदर मैंने 2-4 सूखे मसाले, जैसे कि खड़े मसाले, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा एक छोटा सा, थोड़ा सा 2-4 लौंग और 2-4 काली मिर्ची मैंने कर लिया था, और जीरा चटका लिया था। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया है अदरक प्याज लहसुन का एक पेस्ट। फिर इसको अच्छे से प्याज लहसुन को भून लूँगी। और सुबह ना मैं एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि दिशानी के पापा ऑफिस जाएंगे। तो उनका है ना, आज मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बोला कि टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे, घर से खा के ही निकलेंगे। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना चना जो है ना, वो मैं थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ। आधे से ज़्यादा चने को मैं ऐसे गला लूँगी। और आलूओं को मैंने काट लिया है। तो चलिए अब टमाटर भी मैंने कट कर लिया है, साइड में रख दिया है। तो मसाले इधर देखिए, मसाले जो है ना भुन चुके हैं। तो इसके अंदर अब मैं डालूँगी टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसके अंदर अब सूखे मसाले जो है ना, वो मैं डाल दूँगी। तो सूखे मसाले में यहाँ पर मैंने नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और फिर जाके थोड़ा वो जीरा पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्ची का यूज़ किया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर है ना तीखी लाल मिर्ची, जो डेली बेस में घर पे हम लोग रखते हैं, वो यूज़ किया है। तो अब इन सारे ड्राई मसालों के साथ है ना फिर से एक बार मसालों को भून लूँगी। फिर यहाँ पर ना मैं पानी डाल दूँगी थोड़ा सा, और पानी के साथ अच्छे से मसाले को मैं भून लूँगी थोड़ी देर के लिए, और जब तक कि इसका तेल है ना ऊपर ना आ जाए। तो चलिए इसको अब भून लेती हूँ। तो ये देखिए मसाले जो है ना वो अच्छे से भून चुके हैं। अब इस स्टेज में ना मैं इसके अंदर आलू और छोले को डाल दूँगी। छोले नहीं सॉरी चना, मैं बार बार भूल रही हूँ। तो चने को मैं डाल दूँगी और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए बस इसको पका लूँगी, सूखा सूखा ही। तो चलिए ऐसे करके है ना अब ये चना मसाला जो है ना वो बन जाएगा। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। और चलिए अब है ना इस सब्जी में थोड़ा सा मैं फिर से, मुझे लग रहा है कि जीरा पाउडर थोड़ा सा कम है, तो अब मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दूँगी। और अब है ना इसको मैं इस चूल्हे पे शिफ्ट कर दूँगी और फिर यहाँ पर रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दूँगी।
तो यहाँ पर अब है ना रोटी बनाने की बारी है और सब्जी इस चूल्हे पर अच्छे से धीरे धीरे पकते रहेंगे और मैं इधर रोटी बना लूँगी। अभी दिशानी के पापा भी उठ गए हैं और वो चले गए बाथरूम अपना नहाना धोना रेडी होने के लिए। तो बस तब तक रोटी भी गरम गरम बन जाएगी। तो यहाँ पर रोटी बना लूँगी, तो हम दोनों के लिए ही मैं रोटी बनाऊँगी। यहाँ पर दिशानी रोज़ एक रोटी उसको मैं ज़बरदस्ती घूमते फिरते पूरे दिन में खिलाने की कोशिश करती हूँ, पर वो कभी खाती है कभी नहीं खाती है। फिर भी मैं अपने लिए बनाऊँ या ना बनाऊँ कभी रोटी, पर उसके लिए एक रोटी ज़रूर बनाती हूँ दिन में, ताकि उसको घूमते फिरते खिलाऊँ। और कोशिश तो करती हूँ, मेरी ड्यूटी है तो वो मैं करती हूँ, और वो खाए ना खाए उसके ऊपर है। तो फ्रेंड्स अभी भी ना ठंड इतनी है ना कि रोटी है ना बनाते से ही ठंडे हो रहे थे, इसीलिए मैं ना हाथ के हाथ ही ना मैं घी भी उस पर लगाते जा रही थी और रोटी बनाती जा रही थी, क्योंकि दिशानी के पापा को अभी मैं प्लेट लगा दूँगी। इसी वजह से वो नहा के निकलेंगे रेडी होने के बाद। तो चलिए रोटियां बन रही है, तब तक है ना सब्जी भी इधर धीरे धीरे बन रहे हैं और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो जाएगा घर का। और फिर जाके ना दिशानी को मैं अच्छे से टाइम दे पाऊँगी। नहीं तो फिर है ना, अगर मैं किसी दिन उठने में लेट हो जाती हूँ ना, तो फिर मेरा 2 काम एक साथ बिल्कुल नहीं हो पाता है। दिशानी उठते से ही मेरी गोदी में रहेगी और गोदी से उसको थोड़ी देर के लिए भी रखती हूँ ना, तो वो बस मुझे बोलती मुझे लो, ऐसा करती है। तो मैं कोई भी काम है ना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, हवड़ गवड़ कुछ भी करती रहती हूँ। और अगर वो सुबह सुबह अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ और वो लेटी रहे ना, तो मेरा सारा काम आराम से हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, पर तबीयत है ना हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है सब लोगों का, तो इसी वजह से कभी कभी मेरा ऊपर नीचे हो जाता है। कभी थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ, कभी सुबह उठ जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। पर मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि सुबह मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करूँ, तो बच्चे को लेके ना सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पर रोटियाँ मैंने दिशानी के पापा को दे दिया था और सब्जी मैंने इधर पक गया था तो निकाल लिया है। और यहाँ पर बस अब है ना मैं अपने लिए रोटी बना रही थी, और अपने लिए रोटी बनाने के बाद यहाँ पर रोटी बनाना हो गया है। तो बस अब है ना सारी चीज़ें जो है ना वो व्यवस्थित रख देती हूँ और जगह पे। तो फ्रेंड्स रोटियाँ बनाने के बाद है ना अब मेरा काम ख़त्म हो गया है लंच का, और मैं अब बना रही हूँ अपने लिए बस 1 कप काली चाय, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है। इसी वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि मैं काली चाय पी रही हूँ 2-3 दिन से, और दिन में मैं 2-3 बार पी लेती हूँ। तो इसी वजह से ना यहाँ पर मैं काली चाय बनाने के लिए मैंने अदरक डाल दिया है पानी के अंदर, और फिर यहाँ पर 2-3 काली मिर्ची और 2-3 लौंग को मैं कूट लूँगी, फिर है ना इसके अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा चीनी, तो चीनी डाल दूँगी और फिर मैं चाय पत्ती डाल दूँगी। फिर यहाँ पर चाय बन रही थी और साथ में देखिए दिशानी भी उठ गई थी, तो उसके पापा ने दिया उसको खिलौना का पिटारा पूरा, और वो लेके खेल रही थी। तो देखिए यहाँ पर चश्मा भी तोड़ दिया है। तो दिशानी है ना अपना बहुत सारा चश्मा जो है ना वो तोड़ देती है। नए नए चश्मा लाती हूँ और वो तोड़ देती है, फिर लाना पड़ता है, नहीं तो रोती है। तो फिर यहाँ पर देखिए हम लोग है ना दिशानी के पापा निकल रहे थे, तो गेट पर आ गए थे बाय करने के लिए। तो उनका खाना वाना कंप्लीट और वो निकल गए हैं ड्यूटी में। फिर अब घर पे मैं और दिशानी अकेले हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने ले लिया है काली चाय और साथ में एक बिस्किट और एक छोटा सा समोसा जो उस दिन दिशानी के पापा लाए थे। तो चलिए अब है ना मैं काली चाय को एंजॉय करती हूँ। मेरा गला बहुत ख़राब है, इसी वजह से ना यही चाय मुझे आजकल अच्छी लग रही है 2-3 दिन से। तो यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा बहुत घर का जो भी काम और बचा था वो सब कुछ करने। तो कपड़े है ना मैंने सुखा लिए थे कल, तो वो यहाँ पर रखे थे, तो इसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद बस दिशानी को तैयार करना है, और उससे पहले ना मुझे बर्तन साफ़ करने हैं और झाड़ू और एक बार पोछा। झाड़ू शायद नहीं लगाऊंगी, पोछा ही लगा लूँगी। तो यहाँ पर कपड़ों को जगह पे रख दिया है, फिर जो कपड़े गंदे थे उनको अब डाल रही हूँ मशीन में। तो ये कपड़े भी है ना धुलते रहेंगे और साथ में मेरा दूसरा काम जो है ना वो मैं करती रहूँगी।
तो यहाँ पर सर्फ डाल दिया है और चलिए मशीन को अब कर देती हूँ ऑन। और बस अब है ना चली जाती हूँ अपने बेडरूम में, क्योंकि इस रूम का है ना बेडशीट चेंज करना था मुझे। क्योंकि ना दिशानी है ना हर 2 दिन में बेडशीट गंदा कर देती है, पानी गिरा देती है, नहीं तो कभी कभी है ना वो आजकल ऐसा कर रही है ना कि टॉयलेट भी कर देती है और है ना बोलती नहीं है। हालांकि उसको बोलना आता है, हर बार बोलती है पर कभी कभी नहीं भी बोलती है और इसी के ऊपर कर देती है। तो ये तो बच्चे अगर रहेंगे ना तो ये सब कुछ तो होता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर एक नया सा बेडशीट था मेरे पास, तो वो मैं बिछा रही हूँ। फर्स्ट टाइम ये वाला बेडशीट मैं बिछा रही हूँ, इससे पहले नहीं बिछाया था। ये एकदम नया बेडशीट है। ये बेडशीट है ना बहुत बड़ा था, मेरे बेड से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो चलिए इसको अब अच्छे से फोल्ड करके चारों तरफ से बेड पे बिछा देती हूँ। और बहुत ही सुंदर बेडशीट था ये, काथा स्टिच डिज़ाइन में था ये बेडशीट, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था मुझे ये बेडशीट। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और मेरे पास है ना और भी बेडशीट रखी हुई है, तो पहले है ना मैं 2-3 करके बेडशीट यूज़ करती हूँ और फिर नया निकालती हूँ। तो यही मैं करती हूँ हमेशा। तो चलिए एक साथ अगर सारे बेडशीट निकालूंगी ना तो बच्चे वाले घर में ना सारे बेडशीट एक साथ ही ख़राब हो जाते हैं, इसी वजह से मैं ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पर कवर भी मैंने चढ़ा दिया है पिलो पर। तो चलिए अब है ना इसको सेट कर लेती हूँ। और बस अब मुझे लगाने हैं पोछा। तो चलिए अब बेड को सेट कर देती हूँ और फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी भी मैंने बड़ा सा ब्लैंकेट जो है ना वो निकाला नहीं है, तो मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए ना सारे जो ब्लैंकेट है ना बड़े वाले वो मैंने भेजे हैं और अभी ये छोटे वाले ही है। तो अभी फ़िलहाल तो छोटा वाला ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए बेडशीट जो है ना बिछ गया है अच्छे से, पर दिशानी है ना ज़्यादा टाइम इसको अच्छे से बिछा हुआ नहीं रखेगी, वो बिल्कुल बिगाड़ देगी। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो लोग ऐसा ही करते रहते हैं बेड पर, नहीं तो फिर है ना बेड पूरा दिन मतलब गंदा ही रहता है। क्योंकि कुछ ना कुछ वो लोग खाते रहते, गिराते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, पर उसी के अंदर है ना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए बर्तन, तो बर्तनों को अभी मुझे साफ़ करने हैं। और तेल मसाले का अगर खाना बनाओ ना तो फिर किचन का हालत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो चलिए अब है ना मैं चुटकियों में ये सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी। तो देखिए सारे बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं और किचन भी एकदम क्लीन कर लिए हैं। तो किचन और बर्तन दोनों ही साफ़ हो गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा किचन जो है ना एक ही झटके में चुटकियों में जादू से मैंने साफ़ कर दिया है। और अब है ना बस पोछा लगाना बाकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो बर्तन जो है ना सारे धुल के मैंने यहाँ पर रखे हैं अभी फ़िलहाल बर्तन रखने की टोकरी में। और फिर इसको सूखने के बाद अच्छे से मैं इसको जमा दूँगी अपने अपने जगहों पर। तो चलिए अब चुटकियों में लगाती हूँ पोछा। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरे घर का जो है ना मैंने पोछा भी लगा लिया है अभी फ़िलहाल। और पोछा लगाने के बाद घर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स पूरे दिन में ना यही एक टाइम है जब है ना पूरा घर जो है ना एकदम क्लीन और शांत रहता है, नहीं तो फिर से है ना पूरे घर का हालत है ना 2-3 घंटे बाद इस टाइम के बाद फिर से बिखरना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम है ना पूरा घर जो है ना वो एकदम क्लीन साफ़ सुथरा और एकदम शांत रहता है। तो चलिए अब है ना पूरा घर जो है ना एकदम क्लीन हो गया है और बाहर भी मैंने अच्छे से पानी डाल के जो है ना धो दिए थे। और अब है ना बस सारा घर का जो काम है ना वो ख़त्म हो गए हैं। और अब है ना जो कपड़े मैंने धुलने के लिए छोड़े थे ना वॉशिंग मशीन में वो भी धुल गए हैं, तो इसको भी मैं सुखा देती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े जो है ना वो मैंने सुखा दिए हैं। और अब देखिए कपड़े सुखाने जब आई ना, कपड़े सुखाने के बाद यहाँ से ट्रेन जा रही थी तो वही मैं देख रही थी। तो फ्रेंड्स सच बोलूँ ना तो कभी कभी तो ट्रेन को आते जाते देखकर बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो जाती हूँ ट्रेन के आवाज़ से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।